नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। अपनी इस कविता में कवि लिखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ दीवानों का अर्थ है मस्त रहने वाले, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व और आलम का अर्थ है दुनिया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह कभी एक स्थान पर टिके नहीं रहते। वे जहाँ जाते हैं चारों तरफ खुशियां ही फैलाते हैं और इस दुनिया में जो भी उनके स्वभाव के लोग हैं वे सब लेखक के साथ चलते हैं। जहाँ ऐसे मस्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं वे हर जगह अपने पांव से धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ उल्लास शब्द का अर्थ है खुशी। कवि कहते हैं कि जैसे हमारे मन में खुशियों और गम के भाव आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार कवि अपने मस्त दोस्तों के साथ आता जाता रहता है। वह जहाँ जाता है वहाँ खुशियाँ फैला देता है और जब वापस आता है तो सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उनका आना जाना इतनी जल्दी होता है कि पता ही नहीं चलता कि वह कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ ओर शब्द का अर्थ है दिशा और जग शब्द का अर्थ है दुनिया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं यह मत पूछो, क्योंकि मस्त व्यक्ति को खुद पता नहीं होता कि वह किस दिशा से आया है और उसे किस दिशा में जाना है। मस्त लोग इस संसार के लोगों से गम और दुख ले लेते हैं और बदले में उन्हें खुशियां और सुख देकर चले जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ छककर शब्द का अर्थ है जी भरकर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम दीवाने लोग इस संसार में मस्त मौला की तरह घूमते रहे। हमने जिससे भी मुलाकात की उसकी सभी कुछ बातें सुनी और कुछ अपनी भी सुनाई, अर्थात अपने भी दुख सुख बांटे और उनके भी सुख दुख सुने। इन सुख दुख के भावों को एक समान भाव से अपनाकर हम अपने जीवन को जीते चले गए, अर्थात हमें एक समान भाव से जीवन जीना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ स्वच्छंद का अर्थ है खुलकर और उर शब्द का अर्थ है हृदय। कवि कहते हैं कि इस दुनिया के लोग हमेशा कुछ न कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। हम उन भिखमंगों की दुनिया में खुशी से खुलकर अपना प्यार लुटाते हैं और जिनके साथ हम प्यार नहीं निभा पाते उस असफलता का बोझ अपने दिल में लिए हुए फिर से आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम दूसरों पर अपना प्यार लुटा सकें। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं का अर्थ है खुद। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे लिए अपना या पराया कोई नहीं है। हम तो मस्त मौला लोग हैं जो जीवन भर चलते ही रहते हैं, परंतु जो रुकने वाले लोग हैं
हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि वे खुश रहें और आबाद रहें। हम स्वयं ही रिश्तों के बंधन में बंधते हैं और स्वयं ही अपने सारे बंधन तोड़कर अपने जीवन को मस्त मौला की तरह जीने के लिए फिर से चल पड़ते हैं। आशा करती हूँ कि इस कविता की सभी पंक्तियों का भावार्थ आपको भली भांति समझ आ गया होगा और आप पाठ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। धन्यवाद।